आज हम ट्रेडिंग के उस हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है और जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं। वो है स्टॉक सिलेक्शन। पता है, यही वो एक स्किल है जो एक प्रोफेशनल और एक एवरेज ट्रेडर के बीच का असली फर्क तय करती है। ये लाइन शायद बहुत जानी पहचानी लग रही होगी, है ना, कि एनालिसिस तो एकदम सही था, मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही चला जैसा सोचा था, पर आखिर में हुआ लॉस। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब अगर स्ट्रैटेजी पता है, एंट्री एग्जिट भी पता है और कैपिटल मैनेजमेंट भी आता है, तो फिर भी पैसा बनता क्यों नहीं है? आज की इस चर्चा में हम इसी एक सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए सबसे पहले उस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो लगभग हमेशा फेल होती है और 90% रिटेल इन्वेस्टर्स इसी का शिकार होते हैं। असल में प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में है ही नहीं, प्रॉब्लम यह है कि वो स्ट्रैटेजी गलत जगह अप्लाई हो रही है। पूरे गेम का सबसे जरूरी हिस्सा स्टॉक सिलेक्शन, वही तो मिसिंग है। इस एक रूल को ना हमेशा के लिए याद रख लीजिए, सही स्ट्रैटेजी और गलत स्टॉक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा लॉस ही देगा। यह मार्केट का एक ऐसा सच है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है स्मार्ट मनी सिस्टम। चलिए इसके 4 पिलर्स को समझते हैं जिनका इस्तेमाल प्रोफेशनल्स सही स्टॉक चुनने के लिए करते हैं। पहला पिलर है लिक्विडिटी, यानी स्टॉक में कितनी खरीद फरोख्त हो रही है। देखिए, कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स ना एक जार की तरह होते हैं। एंट्री तो मिल जाएगी आराम से, लेकिन जब बेचने का टाइम आएगा तो सामने कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क ट्रेड से बाहर ना निकल पाना ही है। दूसरा पिलर है क्लीन स्ट्रक्चर। क्या चार्ट प्रिडिक्टेबल है? क्या वो हायर हाई और हायर लो बना रहा है या फिर उसमें अचानक से रैंडम स्पाइक्स आ रहे हैं? देखिए, रैंडम स्पाइक्स का मतलब है कि ये एक ऑपरेटर ड्रिवन मूव है। मतलब कुछ बड़े प्लेयर्स जानबूझकर प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं और ऑपरेटर आपको पैसा देने नहीं, आपसे लेने आया है। तीसरा और सबसे जरूरी पिलर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। सीधी भाषा में स्मार्ट मनी कहां पैसा लगा रहा है। सिर्फ ब्रेकआउट को मत देखिए, ये देखिए कि क्या ब्रेकआउट से पहले चुपचाप माल उठाया जा रहा है। रिटेल की भीड़ ब्रेकआउट के बाद आती है, स्मार्ट मनी हमेशा पहले आता है। और चौथा पिलर है सेक्टर स्ट्रेंथ। कोई भी स्टॉक अकेले नहीं चलता, वो अपनी थीम या सेक्टर के साथ चलता है। इसको ऐसे सोचिए, एक मजबूत सेक्टर एक तेज नदी की तरह है जो आपकी नाव को आगे ले जाएगी, लेकिन एक कमजोर सेक्टर उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है जो सबसे अच्छी नाव को भी पीछे धकेल देगी। ठीक है, तो चलिए अब इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में बदलते हैं जिससे आप हर ट्रेड लेने से पहले फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कंट्रोल आपके हाथ में हो। तो ये है आपका 4 पॉइंट स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क। किसी भी ट्रेड से पहले खुद से ये 4 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या वॉल्यूम लगातार आ रहा है? दूसरा, क्या स्ट्रक्चर क्लीन है? तीसरा, क्या एक्यूमुलेशन के साइन दिख रहे हैं? और चौथा, क्या सेक्टर मजबूत है? रूल बहुत सिंपल है। अगर इन 4 में से कम 3 सवालों का जवाब हाँ है, सिर्फ तभी उस स्टॉक के बारे में सोचें। अगर 2 या उससे कम है तो उसे अवॉइड करें। सिंपल, कोई इमोशंस नहीं, सिर्फ रूल्स। यही वो पॉइंट है जो एक रिटेल इन्वेस्टर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर को अलग करता है। रिटेल इन्वेस्टर फोमो में भागते हुए स्टॉक को पकड़ता है, वो रिएक्ट करता है, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर सब्र रखता है, स्ट्रक्चर का इंतजार करता है और सही स्टॉक को सिलेक्ट करता है। अब जरा उन जालों की बात करते हैं जहां ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा गंवाते हैं। इन्हें पहचानना अपने कैपिटल को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इन 3 चीजों से तो हमेशा दूर रहिए। पेनी स्टॉक्स, किसी खबर की वजह से आए अचानक स्पाइक्स और रातों रात पंप होने वाले स्टॉक्स। ये जल्दी पैसा देने का वादा करते हैं, लेकिन असलियत में ये जल्दी पैसा ले जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिथ है कि एक सस्ता स्टॉक मतलब एक बड़ा रिटर्न। और अब सुनिए सच, एक सस्ता स्टॉक मतलब बहुत ज्यादा रिस्क। कीमत का सस्ता होना अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्वालिटी का सस्ता होना अपॉर्चुनिटी है। इस फर्क को समझना गेम चेंजिंग है। सिर्फ फ्रेमवर्क काफी नहीं होता, असली सक्सेस के लिए एक मेंटल शिफ्ट की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि एक गैम्बलर की सोच से निकलकर एक सिस्टम थिंकर कैसे बना जाए। ये है वो मेंटल शिफ्ट। अपना सवाल बदलिए, कौन सा स्टॉक भाग रहा है? ये पूछने की जगह पूछिए कौन सा स्टॉक भागने की तैयारी कर रहा है। ये प्रोएक्टिव सोच है, रिएक्टिव नहीं। तो ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। हर ट्रेड से पहले इन 4 पॉइंट्स को जरूर चेक करें। लिक्विडिटी है, स्ट्रक्चर क्लीन है, स्मार्ट मनी मौजूद है और क्या सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। अगर सब ठीक है, सिर्फ तभी आगे बढ़ें। और हां, हमेशा याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। अपने कैपिटल को बचाना और सही मौके का इंतजार करना भी एक प्रॉफिटेबल फैसला ही है।
अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया है तो अब आप सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं हैं, आप एक स्ट्रक्चर्ड थिंकर हैं। अब आप मार्केट में अंदाजा नहीं लगाते, आप फैसले लेते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप सिलेक्ट करते हैं। मार्केट एक सिस्टम है, कोई कसिनो नहीं। अब चॉइस आपकी है, क्या आप रैंडम स्टॉक्स उठाते रहेंगे या एक सिस्टम फॉलो करेंगे।